यूक्रेन के सूबे पर रूस के खूनी हमलों ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन यूक्रेन के 70% इलाके पर कब्जा जरूर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के तूफानी हमलों को रोकने के लिए जिस F-16 जेट को यूक्रेन तोप समझ रहा था, उसे रूसी वायुसेना ने हवा में ही मारना अब शुरू कर दिया है। हालात तो ये हो चुके हैं कि इस वक्त रूस की मिसाइलें एक तरफ यूक्रेन को तबाह करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं चुन चुनकर यूक्रेन के F-16 जेट को उड़ा रही है। डोनेत्स्क लुहांस्क पर रूसी कब्जा, पुतिन ट्रंप ने पलटी बाजी। यूक्रेन के सूबे पर हुआ रूस का भीषण मिसाइल हमला। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो के मुंह पर जहां पुतिन का जोरदार तमाचा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी को खुली जंग की चुनौती है। अब आपको पिछले 36 घंटे की वो वॉर रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो साबित करती है कि यूक्रेन पर इस वक्त जो रूसी हमले हो रहे हैं वो यूक्रेन और यूरोप के लिए नासूर साबित हो रहे हैं। पिछले 36 घंटे के अंदर ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन को मिले अमेरिकी निर्मित F-16 जेट को मार गिराया है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि वो अब तक यूक्रेन को मिले कम से कम 3 F-16 फाइटर जेट को मार चुका है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने यूक्रेन के जिस F-16 वाइपर जेट को मार गिराया है, वो असल में 5वीं पीढ़ी के जेट्स को टक्कर देने वाला F-16V यानी वाइपर था, जिसे रूस ने हवा में जलाकर भस्म कर दिया। इधर वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन अगले 30 दिनों के अंदर यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की मदद करने वाले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लिए ये तगड़ा झटका होगा। 12 और 13 अप्रैल ये 2 दिन रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर कर चुके हैं। सूबे में रूस के प्रचंड मिसाइल हमलों ने पूरे इलाके के चीथड़े उड़ा दिए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का सूबे रणनीतिक तौर पर यूक्रेन के लिए कवच का काम कर रहा है, लेकिन रूस के मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के सूबे पर हमला करके यूक्रेन और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों इस्कंदर M और तोर्चा से यूक्रेन के सूबे पर हमले किए। इन हमलों ने सूबे शहर के बीचों बीच चल रहे यूक्रेनी सेना के कार्यक्रम में भीषण तबाही मचाई। रूसी हमले में सूबे में 34 से ज्यादा लोग मारे गए और 90 के करीब घायल हुए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों को शैतानी हमला करार दिया है, जबकि अमेरिका ने साफ कहा है कि रूस का हमला एक गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया खूनी हमला है। Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої співчуття усім рідним та близьким. Це були 2 російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю, одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені. Есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли, не знаю, под видом... अब सवाल उठता है कि रूस के सामने अचानक यूक्रेन और यूरोप इतना बेबस क्यों साबित हो रहे हैं? क्यों रूसी सेना के हमलों को यूक्रेनी सेना अब रोक नहीं पा रही है? आसमान में यूक्रेन की वायुसेना रूसी सेना के सामने अनाड़ी साबित हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिकी निर्मित F-16V जैसे जेट्स को भी अपने अचूक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे एडवांस F-16 जेट को हमला करने से पहले ही हवा में मार गिराया है।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने 13 अप्रैल को ऐलान किया कि उसने यूक्रेन के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस ने ये नहीं बताया कि किस जगह पर F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। ऐसा पहली बार है जब रूस ने F-16 फाइटर जेट को मार गिराने का ऐलान किया है। ब्रिटेन की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रूस ने या तो अपने सबसे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से या फिर लंबी दूरी तक मार करने वाली R-37 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मदद से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस के मिसाइल हमले में F-16 वाइपर जेट उड़ा रहे यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना ने एक बयान में कहा है कि 26 साल के यूक्रेनी फाइटर पायलट पाव्लो इवानोव की मौत F-16 वाइपर से रूसी हमलों का मुकाबला करते वक्त हुई है। 26 अगस्त 2024 को यूक्रेन के F-16 पायलट ओलेक्सी मूनफिश मेस की मौत हो गई थी, जो रूसी मिसाइल हमले का जवाब दे रहे थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में पुष्टि करते हुए दावा किया गया है कि RS-37 एयर टू एयर मिसाइल ने F-16 को निशाना बनाया है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस की ये सफलता दिखाती है कि यूक्रेन के हवाई इलाके में पश्चिमी फाइटर जेट रूसी हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में ये दूसरा F-16 फाइटर जेट तबाह हुआ है। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का कहना है कि इसे या तो रूस के S-300 या S-400 से मार गिराया गया है। इस घटना के बाद ये साबित हो गया है कि अमेरिकी या पश्चिमी फाइटर जेट को रूस की मिसाइलों से मार गिराना संभव है। यूक्रेन की सेना को नेटो देशों से 20 F-16 फाइटर जेट मिले हैं, जिसमें 2 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 22% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, जबकि रूस खुद दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावा किया है कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सूमे में 2 रूसी हवाई हमलों में 3 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में मारे गए। हम आपको बता दें कि जिस वक्त पुतिन को पता चला था कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट हमला करने के लिए दे रहा है, उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हम F-16 जेट को हमला करने से पहले ही जमीन पर जला डालेंगे। लेकिन यूक्रेन ने F-16 को हवा में गेम चेंजर साबित कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि एंगल्स एयरबेस पर मौजूद 96 क्रूज मिसाइलों के तबाह होने से रूस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन ने एंगल्स एयरबेस पर बड़े ड्रोन अटैक रूस में 500 किलोमीटर अंदर घुसकर किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के खिलाफ 51,000 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए हैं। यहाँ तक कि रूस ने अब तक कम से कम यूक्रेन को मिले 2 F-16 को हवा में तबाह कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा हमला F-16 पर रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में लगभग 35 दिन पहले किया है। छीन लिया यूक्रेन, 2500 घंटे में पुतिन ने बदला नक्शा। रूस यूक्रेन जंग में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक रूस के 1.5 लाख नए सैनिक, 200 लड़ाकू विमान और 3000 टैंक यूक्रेन के अंदर 1000 किलोमीटर इलाके में खूंखार हमले कर रहे हैं। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर कराया है, उसके बाद से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन के ओपन सोर्स आउटलेट डीप स्टेट ने दावा किया है कि 1 मार्च से 26 मार्च के बीच रूसी सैनिकों ने पूरे फरवरी की तुलना में 17% अधिक हमले किए हैं। यह भी दावा किया गया है कि 25 से 27 मार्च के बीच रूस ने हर दिन 200 हमले किए, जो 2025 में 3 दिवसीय अवधि के लिए उच्चतम स्तर है। ये तब हुआ जब यूक्रेनी बलों ने रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में मामूली बढ़त का दावा किया है।
जबकि रूसी सैनिकों ने कुर्स्क और यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में अपनी बढ़त बना ली है। डीप स्टेट ने 28 मार्च को यह भी कहा कि रूस ने पिछले 3 दिनों में हर दिन 200 हमले किए हैं। डीप स्टेट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की जमीन को मांस की चक्की बना रखा है। रूसी सेना हाल ही में कुर्स्क ओब्लास्ट, टोरेत्स्क और कुराकोव के पास और पश्चिमी ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के ये हालात साबित करते हैं कि रूस तेजी से यूक्रेन की जमीन को निगलता जा रहा है। На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Вот Луганская Народная Республика освобождена на 99% ее территории. अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के हमलों को रोकने में क्यों यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक नाकाम साबित हो रहे हैं।